तो जय हिंद बच्चों, एक छोटा सा डाउट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। बड़ा ही मस्त सा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप लोगों के जो दिमाग है ना वो खोल कर रख देंगे, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर होते नहीं है। चीजें थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है तो अच्छे से समझ में आता नहीं है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिएगा चीजों को आसान तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, चीजों को ना बिल्कुल आसान तरीके से। तो क्वेश्चन को बिना पढ़े सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आएंगे जिनको आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप मत कीजिए, आप क्या कीजिए, एक लंबा सा रस्सी ले लीजिए, लंबा सा रस्सी, आपकी मर्जी है कितना ही लंबा लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अब हम चाहते हैं आपको एक सर्कुलर सा चीज ले, सर्कुलर रिंग टाइप का, ठीक है ना, रिंग टाइप का। मान लेते हैं कि आपने इतना बड़ा ये एक ना एक सर्कुलर सा ऑब्जेक्ट ले लिया, कुछ भी है आपके पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। मैं कहता हूँ एक छोटा सा रस्सी और लीजिए, जो कि आप इसके चारों तरफ लपेटने वाले, यहाँ से लेकर यहाँ तक लपेट दीजिए पूरी तरह, बिल्कुल टाइट, ठीक है। उसके बाद इधर से लेकर इधर तक जो पूरा लाएंगे, तो यहाँ तक कितनी इसकी लेंथ है वो देख लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं, जितना भी हो उसको क्या कीजिए, यहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, मान लेते हैं यहाँ तक। तो इसको कहते हैं हम एक रेवोल्यूशन। क्या कहते हैं हम इसको, एक रेवोल्यूशन। कैसे पता चला एक रेवोल्यूशन सर, अभी समझा देते हैं। देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रख के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे करके घुमा देता हूँ ना, तो एक चक्कर, मान लेते हैं कि इसको मैंने यहाँ पे रखा, इस तरह से मैंने इस तरह से इसको यहाँ पे रखा, मान लेते हैं। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा, इस वाले पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो ऐसे करके घुमाते जाऊंगा ना, दोबारा ये वाला पॉइंट पता है कहाँ, यहाँ तक के आसपास मान लेते हैं, जहाँ भी आएगा। तो यहाँ तक पूरा का पूरा घूम कर आया और वापिस यही वाला पॉइंट यहाँ पे अगर आ गया, तो हो गया ना एक चक्कर कंप्लीट भाई, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। अब इसी तरह से हम कहते हैं कि वो जो लंबा सा रस्सी आपने चारों तरफ बांध के रखा था, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से आपके पास जितने भी आपकी लंबी रस्सी होती है, उसमें आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये लगाएगा। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब समझ लीजिए। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का आपके पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल कर आ गया, और वो फॉर्मूला कहीं कोई जादू से नहीं आया, आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ कर निकाला है। कि पहली चीज मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी जो थी वो 50 सेंटीमीटर की आपने ली थी, बस छोटा सा 50 सेंटीमीटर का। और ये जो आपके पास सर्कुलर सी जो भी ऑब्जेक्ट थी, उसका जो चारों तरफ की लेंथ जो मेजर करके मैंने निकाला था रस्सा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर की थी, 5 सेंटीमीटर की। तो आपको करना है, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इसे इसको काटिए, इसे इसको काटिए, आपके पास 10 आ जाएंगे। दिस इज योर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब समझ में आया आपको। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं पड़ा, क्वेश्चन तो नॉर्मल से है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना होगा। आपको एक बार टोटल डिस्टेंस पता करने की जरूरत है, और डिवाइडेड बाय में क्या, आपके पास जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा उसके चारों तरफ की लेंथ कितनी है, और चारों तरफ की लेंथ को क्या कहते हैं मालूम है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर। जो भी आपके पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा उसके हम सरकमफ्रेंस की बात करेंगे, और कुछ नहीं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। आइए मैं आप समझा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब आएंगे हम क्वेश्चन पे, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, टिडिंग करके पढ़ेंगे भाई। हमसे कहा जाता है इसमें, ए बकेट इज रेज्ड फ्रॉम ए वेल, एक कुएं से एक बाल्टी को निकाला जाता है, कुएं से बाल्टी को निकाला जाता है। हमने निकाले, बहुत निकाले। कहा जाता है बाय मीन्स ऑफ ए रोप, एक रस्से के हेल्प से, जो कि हम करते हैं कहीं ना कहीं। विच वांट राउंड ए व्हील ऑफ डायमीटर 70 सेंटीमीटर। कहते हैं वो जो आपके पास व्हील है, जिस व्हील की हेल्प से हम निकाल रहे हैं आपके पास, उसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने देखा होगा, पुल्ली नाम सुना होगा, हम ना पुल्ली मशीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो मान लेते हैं ये पुल्ली है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रस्से को लपेट देते हैं इस तरह से रहता हुआ, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास बाल्टी है, बकेट है आपके पास, इस बाल्टी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो वही चीज कह रहा है, इस पुल्ली का नाम दे दिया यहाँ पे क्या, व्हील, ठीक है ना, व्हील का। तो इसमें से ऐसे करके ए बाहर आ गया, ए छोड़ दिया, अंदर चला गया, ए बाहर आ गया, ऐसे करके हम निकाल लेते हैं रस्सी से, है ना, बाल्टी को। ओके, अब आगे देखते हैं इसका डायमीटर। ये जो आपके पास व्हील है, इसका डायमीटर दे रखा पूरा, ये होता है डायमीटर 77 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होती है भाई,
तो रेडियस होती है इसका हाफ, तो 77/2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं आनी भाई। आपको पता ही है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब तुरंत कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है गिवन दैट बकेट इज असेंड्स इन 1 मिनट 28 सेकेंड्स, बाल्टी कुएं से ऊपर आ जाता है 1 मिनट 28 सेकंड में, 1 मिनट 28 सेकंड्स में भाई। अब कहा जाता है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.1 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड दे रखी है जिस स्पीड से आ रही है। ऐसा नहीं कि मैंने खींचा फिर रोका, खींचा फिर रोका, खींचा फिर रोका, ऐसा नहीं किया मैंने, या फिर तेज खींचा फिर स्लो खींचा, फिर तेज खींचा फिर स्लो खींचा, फिर थोड़ा सा स्लो फिर थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। यूनिफॉर्मली आ रहा है, जिस स्पीड से निकलना शुरू किया उसी स्पीड से बिल्कुल बाहर आ चुका है, उसको कहता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, आगे चलिए, कहते हैं फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस, कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे विल मेक्स इन रेजिंग द बकेट। फिर से यहाँ से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा, तो हम क्या करेंगे पता है, ये वाला डिस्टेंस पता करेंगे हम, ये वाला डिस्टेंस कि कुएं से बाहर तक का डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है, और साथ ही ये जो पहिया होगा उसका हम चारों तरफ की लेंथ पता करेंगे जिसे हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस। क्यों बात आती है क्यों, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते ये रस्सी यहाँ पे है, ये इस तरह से एक चक्कर घुमाएगा तो कुछ ना कुछ रस्सी बाहर आया, 2 चक्कर कुछ ना कुछ बाहर आया, 3 चक्कर कुछ ना कुछ बाहर आया, तो कितना रस्सी बाहर आया उस हिसाब से आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होंगे। तो फिर से वही कितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय में सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस पता करते हैं। तो डिस्टेंस तो हमें भैया डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि अब की बार हमें टाइम भी दे रखा है और साथ ही साथ हमें स्पीड भी दे रखा है, राइट। तो यहाँ से डिस्टेंस की अगर मैं फॉर्मूला निकाल लेता हूँ डिस्टेंस का, तो हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया स्पीड इंटू में टाइम। अब स्पीड देख लीजिए कितना है, एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, यूनिट शुड बी सेम, यूनिट्स आपको बिल्कुल सेम रखने हैं। ऐसा नहीं कि एक को सेंटीमीटर में, एक को मीटर में, एक को आपके पास सेकेंड्स में, एक में मिनट, ना भैया ना, सबको सेम रखना है। या तो आपको सबको सारे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारे टाइम को सेकंड्स में, मिनट में या फिर आवर में, आपकी मर्जी, किसी में भी रखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं जो आसान पड़ेगा वो रहेगा आपके पास सारे सेंटीमीटर में, बाकी आप मीटर में करें तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इतनी भी चेंज नहीं आने वाले। ठीक है, चलिए तो डायमीटर रेडियस तो हमने निकाल ही लिए है ना। तो अभी स्पीड इंटू में टाइम कर देते हैं। स्पीड अगर आप नोटिस करें तो 1.1 मीटर पर सेकंड है भाई, हम सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ये मीटर में दे दिया, तुरंत बदल देंगे भैया, हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्पीड को लिखते हैं पहले 1.1 मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो 1.1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा पर सेकंड। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, क्या आ जाएगा भाई, 110 सेंटीमीटर पर सेकंड। आ गई ना बात समझ में? ठीक है, चलिए स्पीड पता चल गया, तो 110 सेंटीमीटर पर सेकंड और इनटू में टाइम होना चाहिए सेकंड में, क्योंकि हमने इसको सेकंड में लिया, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मिनट और सेकंड दोनों में दिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 28 सेकंड तो है ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 88 सेकंड्स आपको ले लेना है टाइम के जगह पे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 88 सेकंड्स, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 88 फिर से 88, 8 8 16 1 9 6 5 0 9680 आपके पास सेंटीमीटर जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? डन है, ठीक है। चलिए अगर आप मीटर में करते तो आपको स्पीड को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ डायमीटर को आप 100 से डिवाइड कर देते, जो भी आता उसको 2 से डिवाइड करते तो रेडियस आ जाती है, आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये जो निकल कर आया ना वही डिस्टेंस ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आपको क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस, और कुछ नहीं। तो अब हम निकाल देते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। सरकमफ्रेंस, यहाँ पे व्हील है सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 2πr होता है, 2πr होता है, ठीक है। चलिए 2 पता है हमें, हाँ भाई पता है, 2 तो सबको पता होता है, 22/7 इंटू में रेडियस कितना आया, 77/2 था, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। आई ना बात समझ में यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं? अगर डाउट आए तो भैया भेज देना इस पर 7428525669, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन इसी तरह से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल क्लास ले मेरे से 1 घंटे की, जहाँ पे मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करूँगा,
सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, आपके साथ बैठा रहूँगा 1 घंटे तक, पर्सनल ऑनलाइन क्लास 1-on-1। तो उस वो जो क्लासेस होंगे वो आपके पास पेड होंगे, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। चलिए, बाकी वैसे मैं आप लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ, नो नीड टू टेक क्लास, बट प्रॉपर मेरा 1 घंटा जाएगा तो मैं पैसा लूँगा भाई, ध्यान रहे। चलिए आगे की बात करते हैं, इसको काटापीटी कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, 7 से 7, 11 काट दिए, 11 12 में 2 से 2 को, 22 से इसको कर दिए, कितना आ जाएगा 22 22 2 2 4, 242 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 242 सेंटीमीटर, ये आ गया 242 सेंटीमीटर। चलो भाई, अब हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के लिए जो जो चाहिए था वो सारी चीज़ें तैयार है। मतलब अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो आएगा वो कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस जो कि रोप है आपके पास, टोटल डिस्टेंस जो कि लेंथ ऑफ रोप बोल सकते हैं आप इसको, डायरेक्टली लेंथ ऑफ रोप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और यही सही है, लेंथ ऑफ रोप ही लिखना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रस्सी की बात की जा रही है। और डिवाइडेड में सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, बस खत्म बात। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है, रेवोल्यूशन निकाल दो भाई, पुट कर दो बस। कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आया था 9680 आया था सेंटीमीटर में। यूनिट दोनों का सेम रहेगा, 100% कटेगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज यूनिट लेस। चलो भाई, सरकमफ्रेंस कितना निकाला 242 सेंटीमीटर, काटापीटी कर दो भाई, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, टिडिंग टिडिंग, कितने से काट दूँ, चलो 2 से काटते हैं, 1 2 1, अब किससे काटते हैं, 2 चौक 8, 1 2 8 16 8 4 0, और किससे काटते हैं, 11 दे हैं 110, 11 से काटते हैं, ठीक है ना, 11 से 11 बार में कटेगा, 11 चौक 44, फिर से 11 चौक 44 और 0, फिर से 11 से इसको काट देंगे तो 4 और ये 0, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने निकल कर आ गए भैया 40, कितने आ गए 40 40। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो फिर से व्हाट्सएप नंबर दे दिया, भेज देना, बता देना, पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो भैया फटाफट वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। चलिए, मिलता है अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।